आंदोलन के बाद जो सरकारी की मुआवजा जो होता है उसके लिए हम लोग ब्लॉक में ही किए थे। उसके बाद जो मुआवजा पास होने के बाद हम लोग को घर आके परेशान किया, डराया, धमकाया। और दीपक नाथ जिला जयराम मिल गया पैसा आपको? मिल गया? हाँ, मुआवजा मिल गया। उसके बाद हमको डराया, धमकाया गया है। हम लोग से वो ब्लैंक चेक भी लिया गया है। हम तो ये बोलेंगे आज जो एक गुटबाजी के चक्कर में आज मेरे पति आज 5 महीने से जेल में है। इस पार्टी के लिए मेरे पति का कितना योगदान था, तब तरुण महतो को क्यों लोग लेके चल रहे थे? क्योंकि तरुण महतो के पास पैसा था। मैं भूपति महतो, आज इस जिला अध्यक्ष के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद। सरायकेला विधानसभा के ही लोग बोलते हैं कि जिला अध्यक्ष को चेंज किया जाए। मामले में थोड़ा जांच करने जाना है, उसको पेमेंट वगैरह भुगतान हुआ है कि नहीं। हमको बस इतना जानकारी था कि कोई तंतुबाई नाम का लड़का, कृष्णा तंतुबाई, उसने हमसे पैसा लिया। वो बोला कि पहले 50,000, फिर 25,000, फिर वो लोग जो पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे लगा चूँकि ये पार्टी की है, पार्टी की छवि को बरकरार रखते हुए मैंने पार्टी फोरम में बात को रखा। सबसे मजबूत विधानसभा के रूप में देखा जाने वाला सरायकेला विधानसभा आज हाशिए के कगार पर, तो सर्वप्रथम उस पर स्पष्टीकरण, उसको नोटिस दिया जाए, उसे पूछा जाए, उसे लिखित पूछा जाए तो क्या ये सरायकेला विधानसभा किसी व्यक्तिगत रूप की पार्टी है? ऐसा लगता है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLKM के ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, तभी तो आए दिन कुछ न कुछ पार्टी के विवाद सामने आ रहे हैं। और एक बार फिर से देखिए, आदित्यपुर में कार्यालय में हंगामा हुआ। पार्टी कार्यालय में जमकर पार्टी कार्यकर्ताओं ने बवाल काटा है। और ये बवाल क्यों हुआ, ये भी पूरी कहानी आप सुन लीजिए। दरअसल सैकड़ों कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष दीपक महतो के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जवाब मांगने पहुंच गए आदित्यपुर कार्यालय। मामला गम्हरिया भाग 1 के प्रखंड अध्यक्ष गोपाल चंद्र महतो के निष्कासन पत्र से शुरू हुआ, जिसे कार्यकर्ताओं ने एकतरफा और तुगलकी फैसला बताया। मामला सिर्फ संगठनात्मक विवाद तक सीमित नहीं रहा। हंगामा उस वक्त और बढ़ गया जब एक ग्रामीण महिला ने गंभीर आरोप लगाया कि बेटे की मौत के बाद मिलने वाले सरकारी मुआवजे में से 1 लाख रुपए की मांग की गई और पैसे नहीं देने पर मुआवजा रुकवाने की धमकी दे दी गई। आरोप सीधे जिला अध्यक्ष दीपक महतो पर लगे, जिसके बाद पार्टी के अंदर भूचाल आ गया। हालांकि दीपक महतो ने मीडिया के सामने पलटवार करते हुए सभी आरोपों को बेबुनियाद और राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार की मदद के लिए उन्होंने खुद मेहनत कर सभी दस्तावेज तैयार करवाए और मुआवजा राशि दिलवाई। लेकिन इस बीच कृष्णा तंतुबाई ने पीड़ित से 1 लाख रुपए वसूले और उस रकम का बंटवारा प्रखंड अध्यक्ष गोपाल महतो के साथ किया गया। दीपक महतो ने यह भी कहा कि उन पर चेक छीनने का आरोप लगाया गया, लेकिन अगर ऐसा हुआ था तो उसी समय FIR क्यों नहीं किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रत्याशी प्रेम मार्डी और उनका तथाकथित ब्लैक टीम गुट पार्टी पर दबाव बनाकर संगठन को तोड़ना चाहता है। उनका मकसद उन्हें जिला अध्यक्ष पद से हटाकर अपना व्यक्तित्व बैठाना और जिले में वसूली का नेटवर्क खड़ा करना है। यानी अब मामला साफ है, JLKM के अंदर संगठन नहीं वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। एक तरफ रिश्वत और मुआवजा घोटाले के आरोप, दूसरी तरफ साजिश और पार्टी तोड़ने के दावे। सवाल यह है कि सच्चाई किसके साथ है? क्या वाकई मुआवजे के नाम पर वसूली हुई या फिर जिला अध्यक्ष को हटाने के लिए आरोपों की पटकथा लिखी गई? फिलहाल इतना तो तय है कि JLKM में अंदरूनी कलह अब खुलकर सड़क पर आ चुकी है और अगर जल्द ही सच सामने नहीं आया तो पार्टी की साख पर गहरा असर पड़ना तय है। जनता ये देख रही है कि संघर्ष परिवर्तन का दावा करने वाली पार्टी के भीतर ही अब आरोप, उगाही और कुर्सी की लड़ाई चरम पर है। तो एक तरफ देखिए, दीपक महतो पर यह आरोप लगा कि भाई उन्होंने मुआवजे राशि में से अपना हिस्सा मांगा है। अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा बोकारो की पुष्पा महतो मामले में आरोप लगा था रेखा महतो पर कि उन्होंने पैसे की मांग की थी, पैसे लिए गए थे, यह आरोप लगा था। अब दीपक महतो सामने हैं। अब इसी को लेकर, अब दीपक महतो को तो आप सुनिएगा ही, लेकिन प्रेम मार्डी इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं ये भी सुन लेना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि भाई प्रखंड के नेताओं की जो जिम्मेवारी होती है वो तो प्रखंड के नेता ही करेंगे ना। जिला अध्यक्ष पर अगर बात आई है तो फिर इन सारी चीजों को मिलाया क्यों जा रहा है? प्रेम मार्डी तो ये कह रहे हैं कि पार्टी में लोग जो है सोशल मीडिया का सहारा लेकर के, कुछ लोग सिर्फ सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। पार्टी की क्या साख है, पार्टी के सामने क्या चुनौती है, पार्टी को कैसे बढ़ाना है, कैसे चलाना है, ये कोई सोच ही नहीं रहा, सिर्फ सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं। तो दीपक महतो अपने ऊपर लगे आरोप को अलग बता रहे हैं, प्रेम मार्डी का तर्क अलग है। क्या कुछ है सुन लीजिए। संगठन सचिव है राहुल महतो। हमको एक दिन खबर मिला कि
कांड्रा में जो वो घटना हुआ था, वो बच्चे को सांप काट लिया था, बच्चा वो मैंने बच्चे की मृत्यु हो गई, कि उस मामले में थोड़ा जांच करने जाना है, उसको पेमेंट वगैरह भुगतान हुआ है कि नहीं, हमको बस इतना जानकारी था। क्योंकि जिला अध्यक्ष ने हमको इतना ही बताया था। जब हमने साथ में गया, मेरे साथ कांड्रा के भोलू महतो भी थे, तो वहाँ पर जब बात हुआ तो पीड़िता ने बताया, जो अभी महिला आई है मीडिया में, कि कोई तंतुबाई नाम का लड़का, कृष्णा तंतुबाई, उसने हमसे पैसा लिया। तो जब जिला अध्यक्ष ने उनका फ़ोन किया वहीं से, उसके घर से, तो बोलता हाँ हम मतलब कृष्णा तंतुबाई पीड़िता से पैसा लिया। कितना? वो बोला कि पहले 50,000, फिर 25,000, फिर वो लोग जो पति पत्नी आपस में बातचीत कर रहे थे। उसके बाद बोलता है कि 1 लाख के आसपास लगभग। तो देखिए, जब मेरे को मामला पहले से पता नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं, लेन देन हुआ या नहीं, तो हम लोग उस पर कुछ क्रॉस नहीं किए, क्योंकि हम लोग बस जांच के लिए गए थे कि भाई घटना क्या हुआ। और उसके बाद हम लोग वहाँ से आ गए, और इससे बात जो हुआ वो तो रुपेश जी ने आपको बताया। और चेक वाला मामला में क्या है? नहीं, वो मामला जांच नहीं, वो मामला हमको वहाँ पर महिला ने कोई उसका जिक्र नहीं किया, महिला ने चेक का कोई जिक्र नहीं किया। ये सच है कि एक महिला के द्वारा हमें आवेदन प्राप्त हुआ है, और हमारे जिला अध्यक्ष दीपक महतो के विरुद्ध में कि उन्होंने 1 लाख रुपये की मांग की है, सरकारी जो सहायता है उस सहायता को प्राप्ति कराने के बदले। हालांकि मुझे लगभग कुछ दिन पहले ये लेटर मिला, आवेदन मिला, तो मुझे लगा चूँकि ये पार्टी की है, पार्टी की छवि को बरकरार रखते हुए मैंने पार्टी फोरम में बात को रखा। और मेरा ये मानना है कि चूँकि ये पार्टी है और पार्टी को छवि को बचा के रखना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है, लेकिन समय के साथ ऐसी परिस्थितियाँ हुई कि जिस महिला के बारे में हमें जानकारी मिले, हमें आवेदन मिला, हमें लगा कि ये पार्टी फोरम के अंदर ही बात को रखा जाए, इसे बाहर ना निकाला जाए। आज ऐसी स्थिति आन पड़ी है सरायकेला विधानसभा में कि पूरा कोल्हान का जो एक सबसे मजबूत विधानसभा के रूप में देखा जाने वाला सरायकेला विधानसभा आज हाशिए के कगार पर एक तुगलकी फरमान जारी कर जिला अध्यक्ष के द्वारा हमारे गम्हरिया प्रखंड के श्री गोपाल चंद्र महतो जी को निष्कासित कर दिया गया है। तो मेरा सवाल ये है, सबसे पहले अगर किसी को निकाला जाए तो पार्टी अनुशासन से चलती है, नियम से चलती है, कायदे से चलती है। अगर किसी को भी निकालना हो तो सर्वप्रथम उस पर स्पष्टीकरण, उसको नोटिस दिया जाए, उसे पूछा जाए, उसे लिखित पूछा जाए कि भाई आप पर यह आरोप लग रहा है कि क्या ये सही है नहीं है। अगर मान लिया उसके आरोप से आप संतुष्ट नहीं है, उसके लिखित प्रमाण से संतुष्ट नहीं है, तो आप फिर जांच कमेटी बैठा सकते हैं। लेकिन ये जो अनावश्यक रूप से इतना बड़ा ड्रामा करके एक तुगलकी फरमान जारी करके कहा जाए तो एक रोलेट एक्ट जो ब्रिटिश सरकार में 1919 में किया गया था कि बिना एफआईआर का, बिना वारंट का किसी को भी गिरफ्तार किया जाए, मतलब बिना जांच पड़ताल का, बिना कोई नोटिस का किसी को भी पार्टी से निकाल दिया जाए। तो क्या ये सरायकेला विधानसभा किसी व्यक्तिगत रूप की पार्टी है? बच्चा को जो सांप डस लिया था, उसी का मुआवजा के लिए जो ही हुआ गया था, उसके लिए ही ये सब हुआ है। कहाँ रहते हैं आप? कांड्रा बस्ती में। तो सांप डसा तो बच्चे का मौत हो गया। हाँ, हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ क्या हुआ? घोषित कर दिया, उसको पोस्टमार्टम किया। अच्छा, पोस्टमार्टम के बाद जो सरकारी के मुआवजा जो होता है उसके लिए हम लोग ब्लॉक में ही किए थे। फिर उसके बाद ब्लॉक में जो सरकार द्वारा जो मुआवजा पास होता है, उसके बाद जो मुआवजा पास होने के बाद हम लोग को घर आके परेशान किया, डराया धमकाया। कौन डराया था? और दीपक नाथ कोई नहीं पकड़ा। तो दिल्ली जिला अध्यक्ष किस पार्टी का? जयराम माथ होगा। अच्छा, जेल के वाला। हाँ, क्या धमकाया? कि आप लोग मुआवजा के पैसे हमको अगर नहीं देंगे तो आपका पैसा हम लोग ब्लॉक कर देंगे। बोले ब्लॉक से भेज के, नोटिस भेज के बैंक से पैसा वापस करवा लेंगे। तो आप वही आपको मुआवजा दिलवाया था क्या? नहीं, वो तो मुआवजा नहीं दिलवाया था, हम लोग तो ब्लॉक में आके ही किए थे मुआवजा के कौन लिए। सा ब्लॉक का मामला है? कांड्रा का, गम्हरिया कांड्रा का। गम्हरिया ब्लॉक का। हाँ। तो वो क्यों मांग रहा था पैसा? वही तो बोल रहा था कि हम इतना कुछ कर दिए हैं, दौड़े पास किए हैं, आप लोग पैसा नहीं दे रहे मेरे को। कितना पैसा? 1 लाख का माफ
मांग किया था। फिर आप लोग क्या किए? हम लोग बोले कि नहीं देंगे किसी को पैसा। हम लोग इतना ही से किए हैं, मेरा एक बेटा का ही हुआ है, मेरा दूसरा बेटा जिंदा है, हम लोग उसके नाम से कुछ करना चाहते हैं। बोलते नहीं देंगे बोले तो हम लोग को धमकाया गया कि नहीं देंगे तो ब्लॉक से नोटिस भेजेंगे, बैंक में आपका पैसा सब ब्लॉक कर देंगे। हम लोग से वो चेक भी लिया है। उसका शिकायत नहीं की किसी से? हम लोग को डराया धमकाया गया था सर। मेरा घर रात 9 बजे आया था। कब बात है? डेट तो इतना याद नहीं है, तो रात 9 बजे आया था। मोटा-मोटी कितना दिन हो गया? हाँ हो गया होगा, 1 महीना करीब होते जा रहा है, हुआ नहीं होगा। क्या नाम है आपका? संगीता का। कहाँ रहते हैं आप? गणराजा बस्ती में। गणराजा बस्ती। हाँ। जिस बच्चे की मौत हुई उसका क्या नाम है? अंश दास। अंश दास। हाँ। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि जो चीज हम लोग को जो मुआवजा सरकार से दिलाया गया है मेरे बच्चे के नाम से, वो हम किसी और को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो मेरा बच्चा का हक का है और मेरा दूसरा बच्चा भी, हम उसका नाम से कुछ करना चाहते हैं। सरकार तो ये चीज हमको देने के लिए नहीं दिया है किसी को। मिल गया पैसा आपको? मिल गया मुआवजा? हाँ मुआवजा मिल गया। उसके बाद हमको डराया धमकाया गया है। हम लोग से वो ब्लैंक चेक भी लिया गया है। हाँ वो क्या है वो? वो तो हम लोग प्रेम मर्दी को हम लोग आवेदन पत्र किए थे कि हम लोग को ऐसे डराया गया है, धमकाया गया है, देखिए इतना रुपया का मांग किया है बोल। जब जिला अध्यक्ष को खबर मिला, जो कि मेरा नाम रुपेश महतो है, युवा मोर्चा सरायकेला महामंत्री। जब जिला अध्यक्ष को पता चला जो कि गोपाल महतो के द्वारा है ना, जो कि वहाँ से कलेक्शन उठाया गया, पैसा कुछ उठाया गया है, तो इन लोगों ने मेरे को भी खबर किया जो कि ऐसे बात है, उनका थोड़ा पता कीजिए। तो फिर आपका जो स्कूल वाला जो ये चल रहा था, आंदोलन चल रहा था, उस दिन दीपक महतो, मैं, नवीन महतो और अश्विन महतो और अर्जुन महतो सब थे। उनका घर गया था, ये का कृष्णा बोल के जो लड़का है, कृष्णा तंतुभाई, उनका। तो वो फ़ोन रिसीव नहीं कर रहा जब उनको फ़ोन किया गया। फिर प्रदीप महतो जो आपका नगर अध्यक्ष है, उनको जब फ़ोन किया गया कि कृष्णा जो लड़का है वो फ़ोन नहीं रिसीव नहीं कर रहा है, तो उनसे बात कैसे होगा। फिर कुछ देर बाद कृष्णा फ़ोन करता है दीपक को, जो कि आइए मिल लीजिए। फिर आसियाना मोड़ में मिल के वो ये बात बोलता है, हाँ हम गए थे, हम 50,000 रुपया पहले लिए, उससे मेरे को 5,000 रुपया कमीशन मेरे को मिला। किससे लिए थे 50,000? हाँ, पीड़ित परिवार से 50,000 लिया और वही पैसा हम गोपाल चंद्र महतो को दिए हैं, प्रखंड अध्यक्ष जो गमरिया का है, और वो 5,000 रुपया मेरे को वहाँ से दिया गया है। और 3,000 रुपया अलग से दिया गया, वो किस ये के लिए दिया गया वो मेरे को उतना खुल के नहीं बोला गया, लेकिन 5,000 रुपया मेरे को कमीशन के तौर पे दिया गया है। ये कृष्णा तंतुभाई नाम के लड़का ने बोला, जो जेल कैम्प के ही पार्टी का ये है, जो केस लेके गए थे दीपक महतो को। बाइकआउट किए हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई है। आज देखिए प्रेम माटी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये एक जिला अध्यक्ष है। वो प्रेम माटी पूर्व प्रत्याशी थे, अभी कुछ नहीं है पार्टी में, अभी पार्टी में कुछ नहीं है। और कल का मीटिंग वो ब्लैक टीम का मीटिंग था, पार्टी मीटिंग नहीं था। हम तो ये बोलेंगे आज जो ये गुटबाजी के चक्कर में आज मेरे पति आज 5 महीने से जेल में है। आज गुटबाजी के चक्कर में उनको जेल भेज दिया गया है। आज जन को एक जन को मालूम है, पूरा कोल्हान के लोग जानते हैं, पूरा झारखंड के लोग जानते हैं कि इस पार्टी के लिए मेरे पति का कितना योगदान था। शुरू से लेकर आज तक, या ब्लैक टीम बोलिए या व्हाइट टीम बोलिए या रेड टीम बोलिए, खड़ा करने के पीछे मेरा पति का बहुत बड़ा योगदान है। आज प्रेम माटी सब जानता है प्रेम माटी क्या चीज़ थे। साइकिल में घूमने का उनका औकात नहीं था, आज बोलेरो में घूम रहा था। उनसे जाके पूछिए, हम तो खुलेआम बोल रहे हैं कि प्रेम माटी से जाके पूछिए कि जब वो बाइक में घूमता था तो उनका बाइक का तेल उनको कौन भर के देता था। आज ब्लैक टीम पहले जहाँ भी जाता था गाड़ी करके जाता था। ब्लैक टीम का जो हेड है या जो भी है उनको जो अभी ब्लैक टीम को लेके चल रहा है, वो लोग मेरे पति को कॉल करके बोलते थे कि दादा 2-3 गाड़ी का तेल का व्यवस्था कर दीजिए, दादा खाने पीने का व्यवस्था कर दीजिए। तब तरुण महतो था यहाँ। तरुण महतो तब सरायकेला विधानसभा बोलिए, खरसोवा विधानसभा बोलिए या ईंचागढ़ विधानसभा बोलिए, तीनों कोल्हान में तब तरुण महतो बोल के कोई था। लेकिन आज उन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं तरुण महतो यहाँ कुछ नहीं है, उसको ईंचागढ़ में ध्यान देने बोलिए। तब तरुण महतो को क्यों इन लोग लेके चल रहे थे? क्योंकि तरुण महतो के पास पैसा था। और आज
उन लोग जो मेरे पति के ऊपर बदनामी दे रहे हैं, हम तो खुलेआम बोलेंगे कि आज तरुण महतो क्या पार्टी आने के बाद से गाड़ी में घूम रहा है, या पार्टी आने के बाद से उनके पास फॉर्च्यूनर था, स्कॉर्पियो था, बोलेरो था, या शुरू से था? ये सभी लोग जानते हैं कि तरुण महतो पहले से ही चरचक्का में घूमता था। और आज बोलेंगे कि आज देखिए इतना बड़ा घटना हो गया, पार्टी से हमको किसी ने मदद नहीं किया है। ये हम आप ही लोगों के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप बोलेंगे कि हमको कहीं तरफ से पार्टी से मदद नहीं मिला है। आज अगर जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े नहीं होते तो आज पता नहीं हम क्या हो जाता, हम नहीं बोलते। आज एक महिला होके जो इतना बड़ा केस हम लड़ रहे हैं, आज इतना बड़ा जो बालू माफिया बोलिए या पुलिस प्रशासन के साथ हम खड़े हो पा रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष के वजह से। आज प्रेम माटी जब जेल में पहले जब था, जो हाथाटी में जो कांड हुआ था, उस कांड से मेरा पति का भी नाम आया था। तब बेल ले चुके थे हम लोग, लेकिन उस कांड से जब प्रेम माटी जेल में था, क्या हम उनसे पूछना चाहते हैं कि मेरे पति उनको कोई मदद नहीं किए थे, या मेरे पति का अगर कुछ योगदान नहीं था? उन लोगों को तो सबसे पहले मेरे घर आके मेरा हालचाल पूछना चाहिए था। लेकिन आज तक 5 महीना पार हो गया, आज तक किसी ने भी टेलीफोन के माध्यम से भी सूचना जाहिर करने की कोशिश नहीं किए कि हम कैसे हैं, या हम अपना परिवार कैसे देख रहे हैं, या बच्चा कैसे पाल रहे हैं, या बच्चे का स्कूल का फीस कैसे दे रहे हैं, या पति का केस कैसे लड़ रहे हैं, किसी ने नहीं पूछा है। आज ब्लैक टीम बोलिए, या पूरा कोल्हान के जेल कैम्प टीम बोलिए, या झारखंड के जेल कैम्प टीम बोलिए, या पूरा महिला टीम बोलिए, मेरा पति इसमें टीम को आगे बढ़ाने के लिए मेरा पति का बहुत बड़ा योगदान है। तो कहीं ना कहीं हम इसमें क्या समझेंगे? हम क्या समझेंगे? हम तो एक लाचार है, महिला है हम एक, लेकिन इतना बड़ा केस में लड़ रहे हैं, हम इसमें क्या समझेंगे? पार्टी में आज आके मेरा पति को क्या मिला है? सिर्फ हम लोग गवाए हैं, मेरा बिजनेस गवाए हैं, मेरा सुख चैन गवाए हैं, मेरा बच्चे का भविष्य गवा रहे हैं। मम्मी पापा का जो क्या बोलेंगे, माँ बाप, हम तो उनका पत्नी है। आज मेरा घर में जाके देखिए उनका, मेरा सास ससुर का क्या हाल है। सभी लोग जानते हैं कि मेरी सास एक बीमार औरत है, लेकिन इतना बड़ा घटना होने के बाद भी हम उन लोगों को एहसास होने नहीं दिए हैं कि उनका बेटा घर में नहीं है। ये आप ही लोग समझ सकते हैं कि हम इतना बड़ा दुख में कैसे खड़े हो पा रहे हैं। और कोई आके बोल दे कि तरुण महतो का बीबी किसी के सामने रोई है, हम क्यों रोएंगे भाई? हम इतना तो हम कमजोर दिल नहीं है कि मेरा पति कोई गलत करके वो जेल नहीं गया था। अपना जो जनता के लिए लड़ के वो जेल गया था, जनता के आवाज बन के। आज अगर जनता के लिए आवाज उठाते हैं और उसमें अगर जेल हो जाते हैं 5 महीना किया, इस केस में अगर मेरे पति की सजा भी हो जाए ना, तो हम निडर होकर बोलते हैं कि हम लड़ेंगे। और जो गलत जो मेरे पति के ऊपर जो साजिश करता है, हम उनको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम बता देना चाहते हैं कि हम हार नहीं मानेंगे और आगे भी नहीं मानेंगे। मैडम आपका? मैं भूपति महतो। आज इस जिला अध्यक्ष के ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं बेबुनियाद हैं। जिला अध्यक्ष आज सही होने के चक्कर में आज जिला अध्यक्ष को चेंज करने का बात आता है। जिला अध्यक्ष का चेंज करने का बात इसलिए आता है कि सिर्फ और सिर्फ सरायकेला विधानसभा के ही लोग बोलते हैं कि जिला अध्यक्ष को चेंज किया जाए। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जिला अध्यक्ष उनके बात पे नहीं चलते हैं। नहीं चलने का रीज़न क्या है भाई? यदि नहीं चलते हैं तो उनका उवाई नहीं होता है। जिला अध्यक्ष कभी भी किसी भी गलत तरीके से उवाई नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पार्टी को बचा के चलना है और उनको पार्टी से कोई मतलब नहीं है। आज हमें बताइए, प्रेम माटी जो बोलते हैं कि जिलाध्यक्ष हमारा नहीं चाहिए, आज शुरू से बोलते हैं कि जिलाध्यक्ष कभी उन्होंने सरायकेला विधानसभा के लोगों ने कभी जिलाध्यक्ष को एक्सेप्ट किया ही नहीं है। इसलिए नहीं किया है क्योंकि सही को इन्होंने दबाव बना के रखा है, गलत नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पैसा कहाँ से आएगा, आज कहाँ से किसको लूटेंगे, कौन कंपनी जाएंगे, आज किसका कहाँ से माल लेके आएंगे, बस ये चलता रहा। आज इसलिए उन लोग चाहता है कि जिलाध्यक्ष चेंज हो जाए, गोपाल महतो को बनाया जाए ताकि और ज़्यादा उगाई हो सके यहाँ। कहने का मतलब है कि एक गुट बना
आपके ऊपर ये आरोप लगा है कि आपने किसी महिला से 1 लाख रुपए लिया है। सरदर्ज के मामला था जिसमें उसको पैसा दिलाया गया और 1 लाख रुपया लिया गया है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पार्टी ने बहुत बड़ा आरोप भी लगाया है और साथ में महिला ने भी आपके विषय में जो है आरोप लगाया है लिखित आवेदन के माध्यम से। क्या कुछ कहेंगे, क्या सच्चाई है? तो जेएलके की पार्टी के बीच में जो अंदर खाने चल रही है इसको लेकर जो है बहुत तरह की चर्चा है राज्य भर में। देखिए, जहाँ तक इस मैटर का बात है तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि इस मैटर को गुमराह करके एक अलग तरह से पेश किया जा रहा है, क्योंकि घटना कुछ और है। जब घटना घटता है उसके बाद पीड़ित परिवार एक व्यक्ति नामक से हमसे मिलने आता है कि दादा इस तरह का घटना हुआ, हमको मदद चाहिए। तो हम लोग को बोला कि हम लोग का पार्टी मदद के लिए 24 घंटा खड़ा रहता। हम लोग बोला आप लोग पेपर लाइए। पेपर देखा तो उनके पास सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, उनके अलावा और जो पेपर कटिंग हुआ था जब घटना घटा था सिर्फ वही था। उनके पास ना मृत्यु सर्टिफिकेट था, ना पारिवारिक सूची था। हमने मेरे प्रयास से हमने ब्लॉक में जाके उसका जो मृत्यु सर्टिफिकेट बनाने का जो प्रक्रिया है मुखिया से लेके साइन तक करा के, हम मुखिया का घर जाके हम अपने से साइन करा के, हम खुद उसका गवाह भी है मेरे पास, उसका परिवार सूची से बनाने तक लेके सारा चीज़ हमने किया। उसका प्रोसेस लगभग 4-5 महीना लगा, सारा प्रोसेस तक हमने कराया। उसके बाद उनका पास हो जाता है। पास होने के बाद क्या होता है ना, पीड़िता हमने उससे संपर्क किए कि भाई आपका पैसा पास हो गया, हम सूचना देने के लिए। मेरा फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। फिर जो लाया था उनको हमने सूचना दिया कि भाई परिवार को बोल दीजिए कि इस तरह का जो मामला था उनका खाता में पैसा आ चुका है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है हम सूचना दे देंगे। उसके बाद क्या हुआ ना, बीच में 1-1.5-2 महीना हमने छोड़ दिया इस मैटर को। जब उन लोगों को सारा मदद मिल गया तो हम मैटर को छोड़ दिया। बाद में क्या हुआ ना, हम मेरा कांड्रा को टीम के साथ हमने सूचना दिया कि इस तरह का मामला है, तो चलिए हम लोग परिवार को इतना बड़ा मदद दिए, एक बार परिवार से मिल के आते हैं। हमने 3-4 लड़का के साथ उन लोग का घर जाते हैं, लगभग 7-8 के बीच में हम लोग जाते हैं परिवार से मिल के। और उन लोगों ने बताते हैं कि दादा आप लोगों को पता है? हम बोला क्या पता है? कि आप लोग का नाम से पैसा ले लिया गया। हम बोला कौन ले लिया भाई? और वो जो ये लोग जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें इस बात को लोग हिडन में रखा गया। क्यों भाई? कृष्णा तंतुबाई एक लड़का है जिसके थ्रू मेरे पास एक केस आया था, और कृष्णा तंतुबाई ही उस परिवार से जाकर पैसा उठाया। परिवार ने उस दिन मेरे सामने, मेरे जो लोग थे, मेरे लोगों के सामने उन्होंने तुरंत फ़ोन के माध्यम से कृष्णा तंतुबाई को फ़ोन लगाते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ना हम पैसा लाए हैं और पैसा गोपाल महतो व्यक्ति जो प्रखंड अध्यक्ष है उनको हमने पैसा दिया है। ये मैं न हूँ, मेरे साथ जो लड़का था गवाह था वो लोग भी जानता है। और मैंने इसीलिए 3-4 लड़का को लेके गया क्योंकि मेरे को पहले से सूचना था, क्योंकि ये लोग इस तरह का कर रहा है। तो मेरे को जब सूचना मिला तब हमने जांच टीम के माध्यम से हम वहाँ जाने का काम किया। हम अकेले नहीं गए, ये साक्ष्य है मेरे सामने प्रस्तुत। हम अभी प्रेस के माध्यम से ही करेंगे उन लोगों का भी जो वहाँ मौजूद था। और जहाँ तक उन लोगों की बात हो रहा है कि धमकी चमकी और चेक के माध्यम से, अगर मैं चेक लिया हूँ तो बाकायदा चेक अगर मैं लूँगा तो जाहिर सी बात है चेक को मैं बैंक में ही डालूँगा। अगर बैंक में मैं डालूँगा तो उनमें सारा डिटेल आ जाएगा कि किस अकाउंट से किस अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ, सारा उनके पास वो मिल जाएगा। वो ओपन करे ना, अपना खाता जो प्रिंट करके जाके ओपन करे, सार्वजनिक करे। इस तरह का मेरे छवि को धूमिल करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और जहाँ तक धमकी चमकी, हम लोगों ने जो गवाह के साथ गए थे, हम लोगों ने वहाँ से जाके खाली सिर्फ संपर्क किया कि वास्तविकता क्या है। उसके बाद जो कृष्णा तंतुबाई है जिसका हमने नाम लिया, हम लोगों ने सेकेंड फेज में उसको जांच को हमने आगे बढ़ाया। सेकेंड फेज का जांच में हमने कोल्हान अध्यक्ष को भी रखा था। कोल्हान अध्यक्ष के साथ हम लोग का युवा मोर्चा महामंत्री भी था। उसके बाद और टीम का ही, पार्टी का ही सदस्य 3-4 सदस्य हम लोग सेकेंड प्रोसेस का जांच करने के लिए कृष्णा तंतुबाई के पास हम लोग जाते हैं। कृष्णा तंतुबाई से जब भेंट होता है, कृष्णा तंतुबाई ने साफ शब्दों में कहा कि दादा हाँ हम पैसा लाए हैं
और गोपाल महतो प्रखंड अध्यक्ष को हम लोग पैसा दिए हैं। ये स्पष्ट शब्दों में सब लोगों के सामने कृष्णा तंतुबाई ने कहा। ये कितने पैसे हैं लगभग? ये कृष्णा तंतुबाई जो लाया है वहाँ से 1 लाख रुपया पीड़िता से उठा के लाया है। तो चेक का जिक्र हो रहा है तो फिर वो कैश का फिर आप बात कर रहे हैं कि पैसा लेके आया। देखिए ये जो है ना, ये केस जो है ये लोग पहले ही उठा चुके हैं। जब हमको सूचना मिला, जब हमने जांच को आगे बढ़ाया, तब इन लोगों ने एक षड्यंत्र रचा कि जिला अध्यक्ष के छवि को कैसे धूमिल किया जाए। अगर हमने चेक लिया है तो आप बैंक में डिटेल निकालिए, और जैसे औरत जो बयान दे रहे हैं कि छीन के लिया गया, अगर हम कोई कैश पैसा है या सोना है हम छीन लेंगे और चल जाएंगे और चेक काम आएगा। चेक में बाकायदा 3-4 गो साइन लगता है। दूसरा चीज़, चेक का प्रोसेस रहता है कि अगर हम चेक लेंगे तो उसका बैंक में जैसे डालेंगे तो उसका वेरीफाई करने के लिए बैंक उसको कॉल करता है कि आपका चेक आया है तो हम चेक क्लियर करेंगे कि नहीं। और अगर हम छीन के लिए आए तो पीड़िता ने थाना में जाके चेक नंबर के साथ शिकायत क्यों नहीं किया, बैंक में जाके वो लोग आवेदन क्यों नहीं दिया कि मेरा चेक खो गया या छीन लिया गया। अगर किसी का बाकायदा चेक अगर खोता है या कि कोई भी होता है, गुम हो जाता है, तो बाकायदा वो लोग बैंक को सूचना देता है लिखित कि मेरा ये चेक गुम हो गया, इसमें किसी प्रकार का निकासी ना हो। तो ये सब जो है ना एक साजिश और षड्यंत्र के तहत मेरा छवि को धूमिल करने के लिए ये षड्यंत्र रचा गया, जबकि इसका पहलू कुछ और है। जांच जब आगे बढ़ा, मैंने निष्कासित पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष के आदेश के बाद ही किया है। पार्टी प्रोटोकॉल के तहत मैंने निष्कासित किया। एक जो जिला अध्यक्ष का प्रोटोकॉल रहता है, हमने केंद्रीय अध्यक्ष को अवगत कराया। जांच टीम को, जो मेरे को जांच टीम रिपोर्ट दिया, जांच टीम के आधार पर मैंने निष्कासित किया। मैंने कोई पार्टी का मैंने व्यक्तिगत की ईगो से मेरा पर्सनली दुश्मन है प्रखंड अध्यक्ष, ऐसा कुछ नहीं। मैंने पार्टी प्रोटोकॉल को रखते हुए मैंने निष्कासित किया। उसके बाद जैसे मैंने निष्कासित किया, देखिए मैंने जैसे सोशल मीडिया में पहला रिएक्शन आता है, प्रतिक्रिया आता है प्रेम माडी का। मेरा जो पार्टी का जो जिला अध्यक्ष पेड का क्रॉस मार के पहला पब्लिक डोमेन सोशल मीडिया में अगर उनको बात रखना था तो पार्टी के फोरम में केंद्रीय अध्यक्ष, कोल्हान अध्यक्ष के पास लिखित शिकायत उनके पास जाना चाहिए था। पहला वो बिना अनुशासन का पालन करते हुए, बिना ये का वो पब्लिक डोमेन में उसको छोड़ दिया। इसका मतलब साफ है कि प्रेम माडी पार्टी का छवि धूमिल करने के लिए, गुटबाजी को बढ़ावा देने के लिए इस तरह का कर रहे हैं। क्योंकि हमने उस आवेदन में स्पष्ट कहा है कि हमने गुटबाजी को ख़त्म करने के ये निर्णय लिया गया। क्योंकि आप इतिहास देख लीजिए, गोपाल महतो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति में कोई योगदान नहीं था। कब आया गोपाल महतो? जब पार्टी बना। पार्टी बनने के बाद उसको पद दिया गया। पद के बाद उसको चुनाव के बाद भी अभी तक वो अपना प्रखंड विस्तार नहीं कर पाया। तो जाहिर सी बात है, हमने बहुत सारा लेटर जारी किया है कि जो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, एसटी मोर्चा या जो भी है अपना जो है विस्तार सही समय में अपना विस्तार कर दे, लेकिन ये अपना प्रखंड विस्तार नहीं कर पाता है। ऊपर से एक कंपनी में आंदोलन होता है और उस आंदोलन के दौरान हमारे पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष अरुण महतो, जिला अध्यक्ष और हमारे पार्टी के कट्टर समर्थक राज के ऊपर जानबूझ के षड्यंत्र के तहत केस करवाता है। जबकि जेल कैंप का कहीं भी आंदोलन होता था, किसी का हिम्मत नहीं था कि जेल कैंप के ऊपर केस कर दे, डर इतना था। लेकिन डर भय को ख़त्म करने के लिए इस तरह का एक जानबूझ के पार्टी को गुटबाजी करने के लिए इस तरह का पहले भी षड्यंत्र रचा गया। प्रेम माडी गुट, तरुण महतो गुट, ये कहाँ से पैदा हुआ? ये सब जानबूझ के बनाया गया एक स्क्रिप्ट था, जिसके चलते आज पार्टी को आज ये चीज़ मतलब सहना पड़ रहा है। पार्टी को आज डैमेज करने के लिए पूरी षड्यंत्र रच के इस तरह का प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है। जबकि इसमें जो गवाह है उनका भी आप लोग बयान ले सकते हैं। साथ ही साथ प्रेम माडी पूर्व प्रत्याशी है।